हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस मुख्य समाचार के वीडियो में और आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की आज की ताजा खबरें जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप राजस्थान समाचार पे नए आए तो उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। राजस्थान के 3 लाख किसानों को मिलने जा रहा है फायदा। सहकारी क्षेत्र में किसानों को 14,000 करोड़ का कर्ज माफ करने के बाद अब राजस्थान सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्ज में दबे किसानों को राहत देने की तैयारी में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनते ही सहकारी क्षेत्रों के 14,000 करोड़ रुपए चुका दिए गए हैं। इसमें से सरकार के बीच 6,000 करोड़ का लोन भी था। वहीं राजनीतिक विश्लेषण मनीष गोड़ा ने कहा है कि अगर बैंक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो राजस्थान के 3 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि या तो सरकार अपने वादे के मुताबिक हर किसान को 2-2 लाख रुपए की सहायता दे या फिर 10% एनपीए को खत्म करे। उन्होंने कहा है कि ऐसा सुनने में आया है कि राज्य सरकार की योजना 10% एनपीए चुकाने की है। राज्य में 2023 में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस फैसले का फायदा कांग्रेस सरकार चुनाव के दौरान उठाना चाहती है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। हर युवा को 4,000 रुपए देगी मोदी सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो लगे एक पत्र में इस योजना के बारे में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत सभी युवाओं को 4,000 रुपए की मदद मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी भेजे जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई मैसेज आपको मिले या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आपको कोई भी ऐसा बोलता है तो सावधान हो जाए। साइबर ठगों की नजर आपकी जमा पूंजी पर है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके खाते में जो भी पैसा है गायब हो जाएंगे। या दोस्तों अगर आपको कोई बोले कि आपको 4,000 रुपए मिल रहे हैं तो आपकी उनकी बातों में नहीं आना है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी। राजस्थान में सूरज की तपती बढ़ने के साथ ही गर्मी में लोगों को दिक्कत बढ़ने लगी है। बाड़मेर में रविवार को अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के प्रवक्ता के अनुसार आगामी दिनों में राजस्थान में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की आशंकाएं जताई जा रही है। वहीं 16 और 17 मार्च को दक्षिण पश्चिम राजस्थान में कहीं कहीं लू चलने की भी अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने के साथ ही गर्मी बढ़ने का भी अनुमान है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। खाटू श्याम लक्की मेले में भगदड़, एक की मौत। खाटू श्याम शिखर में चल रहे लक्की मेले में शनिवार रात श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ी की भगदड़ मच गई। भगदड़ में उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले चंद्र प्रकाश की मौत हो गई है। इसके बाद परिवार वालों को सूचना भी भेज दी गई है और पुलिस भी पहुंच गई थी। उसके बाद परिवार वालों के आने के बाद उसको सौंप दिया गया है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। सरकारी विभागों पर बिजली का 2300 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है। राजस्थान के कई सरकारी विभाग बिजली डिस्कॉम कंपनियों को बिजली का बिल पेमेंट नहीं कर रहे हैं। लंबे समय से डिस्कॉम की ओर से डिमांड और किन्नत की जा रही है। बकाया बिलों की राशि बढ़ते बढ़ते लगभग 2300 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। इसे देखते हुए डिस्कॉम ने अब बिजली बिलों की बकाया पर 31 मार्च 2022 तक लेट पेमेंट सरचार्ज में पूरी तरह से छूट देने का फैसला किया गया है। इस ऑफर में लेट पेमेंट सरचार्ज के रूप में लगभग 444 रुपए का घाटा पहुंचेगा बिजली कंपनियों को। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। फसल कटाई के लिए मजदूरों की मनहार। किसानों के लिए पीला सोना उगलने वाली और रबी सीजन की महत्वपूर्ण फसल सरसों अब कटाई के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है। सरसों की फसल कटाई से लेकर समेटने तक के लिए किसान मजदूरी का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान के अलावा अब मध्य प्रदेश और बिहार से भी मजदूर आने लगे हैं। वहीं मजदूरों को लाने और काम निकालने के लिए किसानों को मेहमानों जैसी खातिरदारी करनी पड़ रही है। किसान को एक अकेले मजदूर के लिए 250 से 300 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। एमपी बिहार से आने वाले लोग अकेले मजदूरी नहीं करते। वे बीघा के हिसाब से करते हैं और वर्तमान में 1300 से लेकर 1500 रुपए बीघा की मजदूरी की मांग की जा रही है। दोस्तों ये थी राजस्थान की आज की ताजा खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।